डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट को कुल 3,375 करोड़ रुपए की लागत से 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ICJS क्या है। इसका पूरा नाम अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। यह देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य IT प्रणाली के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। यह प्रणाली के 5 पिलर्स को एकीकृत करती है। पुलिस, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग तथा नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से, फॉरेंसिक लैब के लिए ई-फॉरेंसिक, न्यायालयों के लिए ई-न्यायालय, लोक अभियोजकों के लिए ई-अभियोजन और जेलों के लिए ई-जेल। इस प्रणाली को हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के सहयोग से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की होगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं ICJS के फेज पर। प्रोजेक्ट के पहले चरण में अलग अलग व्यक्तिगत IT प्रणालियों को लागू और व्यवस्थित किया गया है। इन प्रणालियों पर रिकॉर्ड की खोज करने को भी सक्षम बनाया गया है। दूसरे चरण के तहत वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके तहत एक पिलर में केवल एक बार डेटा दर्ज किया जाता है और फिर ये डेटा अन्य सभी पिलर्स में उपलब्ध होता है। डेटा को दोबारा से दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। आइए नजर डालते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB पर। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत है। इसकी स्थापना अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी ताकि जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया है। यह देश भर में अपराध के वार्षिक व्यापक आंकड़े यानी भारत में अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आइए बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लागू किया जाएगा। 2. NCRB की स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।